एहसास महरूमी क्यों। एक आदमी का किस्सा है। वो गरीब घर में पैदा हुआ। सफ़र करने के लिए उसके पास अपने 2 पैरों के सिवा कुछ और न था। उसको कहीं जाना होता तो वो पैदल सफ़र करके जाता। वो देखता था कि दूसरे लोग सवारियों पर चल रहे हैं। वो अक्सर सोचता कि काश मेरे पास एक बाइसिकल होती तो मैं भी सवारी पर चलने के काबिल हो जाता। उसने पैसा इकट्ठा करके अपने लिए एक बाइसिकल खरीदी। अब वो बाइसिकल पर सफ़र करने लगा। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो देखता कि दूसरे बहुत से लोग हैं जिनके पास सफ़र करने के लिए मोटरसाइकिल है। उसने सोचा कि काश मेरे पास भी मोटरसाइकिल होती तो सफ़र करना ज़्यादा आसान हो जाता। उसने दोबारा कोशिश की। आखिरकार उसके पास 2 पहियों वाला स्कूटर हो गया। शुरू के चंद दिन उसके लिए बहुत खुशी के दिन थे, लेकिन जल्द ही उसके दिल में एक और ख्वाहिश जाग उठी। उसने सोचा कि दूसरे कई लोग हैं जिनके पास सफ़र करने के लिए मोटर कार है, लेकिन मेरे पास नहीं। अब उसने एक नई कोशिश शुरू कर दी। एक अरसे के बाद उसकी ये कोशिश कामयाब हुई, यहाँ तक कि उसने एक छोटी मोटर कार खरीद ली। मगर अब भी उसकी ख्वाहिशों की हद नहीं आई। अब वो बड़ी मोटर कार की तमन्ना करने लगा। आखिरकार वो दिन आया जबकि उसके घर के सामने एक बड़ी कार आकर खड़ी हो गई। इसी के साथ उसका कारोबार भी बढ़ा, यहाँ तक कि उसने दूसरी कार और तीसरी कार भी खरीद ली। मगर अब वो बूढ़ा हो चुका था। आखिरकार वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया और फिर अपनी तबाई उम्र को पहुंचकर मर गया। मौत से एक दिन पहले उसका एक दोस्त उससे मिला। वो देर तक उसके पास रहा। गुफ्तगू के दौरान दोस्त ने उससे कहा कि तुम एक गरीब खानदान में पैदा हुए, फिर तुमने कारोबार किया, तुम्हारा कारोबार तरक्की करता गया, यहाँ तक कि आज तुम्हारे पास मादी एतबार से बहुत सी चीजें हैं। क्या तुम ये कह सकते हो कि दुनिया में मेरी सब ख्वाहिशें पूरी हो गई? बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए आदमी ने कहा कि नहीं, सच तो ये है कि अब मैं एक महरूम तमन्ना आदमी की हैसियत से मर रहा हूं। नाउ आई एम डाइंग एज अ केस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि वो हर इंसान की कहानी है। हर आदमी का ये हाल है कि वो अपनी पूरी उम्र इस कोशिश में गुजार देता है कि उसके दिल में जो ख्वाहिशें छुपी हुई हैं वो पूरी हों। मगर हर इंसान इस एहसास के साथ मर जाता है कि उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। इस मामले में किसी भी औरत या मर्द का कोई इस्तिस्ना नहीं। दूसरी तरफ हैवानात को देखिए। हैवानात भी इंसानों की तरह होते हैं। वो भी कुछ दिन जीते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन कोई भी हैवान इस दुनिया में एहसास महरूमी के साथ नहीं मरता। वो पैदा होकर कुछ दिन जीता है और फिर इस तरह मर जाता है कि उसको अपनी जिंदगी के बारे में किसी भी किस्म का गम या अफसोस नहीं होता। इंसान और हैवान में ये फर्क क्यों है? इसका सबब दोनों के जहनों के फर्क में पाया जाता है। हैवान का जहन इंसान के जहन से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होता है। हैवान खा कोई भी हो, उसका जहन हाल रुखी जहन या प्रेजेंट ओरिएंटेड माइंड होता है। इस बिना पर हैवान को जो कुछ मिल जाए उसी को वो काफी समझता है। हर हैवान सिर्फ आज में जीता है। हैवान के जहन में कल या मुस्तकबिल का कोई तस्वुर नहीं, इसलिए हैवान को मिले हुए से ज्यादा की कोई फिक्र भी नहीं। इसके मुकाबले में इंसान का जहन मुस्तकबिल रुखी जहन या फ्यूचर ओरिएंटेड माइंड है। वो आज पर काने नहीं होता, बल्कि वो कल के बारे में भी फिक्रमंद रहता है और वो हाल के साथ मुस्तकबिल तक कामयाब रहना चाहता है। चूंकि मौजूदा दुनिया में इंसान को ये तवील कामयाबी हासिल नहीं होती, इसलिए हर इंसान का मुकद्दर बन गया है कि वो एहसास महरूमी के साथ दुनिया से चला जाए। ताहम ये मसला हकीकी नहीं, वो सिर्फ बेखबरी का नतीजा है। असल हकीकत ये है कि हर इंसान का अरसा हयात या लाइफ स्पैन अबद तक फैला हुआ है। जब आदमी मरता है
تو وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اگلے مرحلہ حیات میں داخل ہو جاتا ہے۔ خالق کے کریشن پلان کے مطابق موت سے قبل کی زندگی ٹیسٹ دینے کی زندگی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی ٹیسٹ کے مطابق اپنا انجام پانے کی زندگی۔ انسان کا ذہنی تناؤ یا اس کا احساس محرومی صرف اس لیے ہے کہ وہ خالق کے تخلیقی نقشے کو سمجھ کر اپنی رائے نہیں بناتا۔ وہ ایسا کرتا ہے کہ جو کچھ خالق نے اس کے لیے بعد از موت مرحلہ حیات میں مقدر کیا ہے، اس کو وہ قبل از موت مرحلہ حیات میں پا لینا چاہتا ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ آدمی حقیقت واقعہ کو سمجھے۔ وہ ایسا نہ کرے کہ جو کچھ اس کو کل ملنے والا ہے وہ اس کو آج ہی پا لینا چاہے۔ جو آدمی درخت لگانے کے دن پھل کا طالب بن جائے، اس کے حصے میں صرف مایوسی آئے گی۔ اس کے برعکس جو آدمی درخت کی تکمیل پر اس کا پھل لینے پر راضی ہو جائے، اس کے لیے نہ کوئی تناؤ ہے اور نہ کوئی افسوس۔ ذہنی تناؤ دراصل چاہنے اور پانے کے درمیان فرق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس فرق کو مٹا دیجئے اور پھر ذہنی تناؤ کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔